किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। रैटून का मैनेजमेंट, गन्ने की पेड़ी का प्रबंधन कैसे किया जाए जिससे हमारी जो गन्ने की सूखी पत्तियां हैं, ट्रेस है, वह खाद के रूप में बदल जाए और साथ ही में जो गन्ने की ठूँठ है, उससे अच्छी स्प्राउटिंग हो। इसके लिए हम इस समय 2 तरह के यंत्र प्रयोग कर सकते हैं, मैनुअल इस काम को कर सकते हैं। ये जो हमने यहाँ पर दिखाया रैटून मैनेजर, कई बार हमने वीडियो बनाया है, लेकिन आज दोबारा दिखाने के कारण ये है कि चूँकि इस समय गन्ने की कटाई का सीज़न चल रहा है और बहुत हमारे किसान भाई हैं जो सेकंड रैटून भी रखते हैं और अभी आने वाले समय में पौधे गन्ने की भी कटाई होगी, तब भी रैटून का प्रबंधन करना होगा। रैटून में जो मेन समस्याएँ आती हैं कि एक तो जो गन्ने की ठूँठ हैं, ये बाहर रह जाती हैं, तो इनकी छँटाई होनी चाहिए। साथ ही में जो पुरानी जड़ें हैं, जो सेनाइल हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, उनकी छँटाई होनी चाहिए। और हम सॉइल में फर्टिलाइज़र्स का, ख़ास तौर से फॉस्फेटिक और पोटैशियम फर्टिलाइज़र्स का एप्लीकेशन इस तरीके से कर सकें कि गन्ने की जो जड़ें निकलती हैं, नई जड़ें निकलती हैं, उनको हम ये पोषक तत्व दे पाएँ। इसके लिए कैविटी बनती है, यानी ये 3 काम यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। और साथ ही में जो गन्ने की चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि जो गन्ने की सूखी पत्तियाँ हैं, वह 2 लाइनों के बीच में बिछ जाती हैं, उसके ऊपर ये मिट्टी पड़ जाती है और फिर हम इसमें यूरिया डाल करके और पानी लगा देते हैं। अगर पहले से नमी है, तब यूरिया डाल करके पानी लगाने की आवश्यकता नहीं है और फिर बीच में फिर से गुड़ाई कर देते हैं, तो इससे हमारी जो गन्ने की पत्तियाँ हैं, वह खाद के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। और जो कैविटी बनती है, इसमें इस रैटून मैनेजर के माध्यम से हम पोटैशियम और फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र ट्राइकोडर्मा का प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो कॉम्प्लेक्स जो होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के, उनको भी डाल सकते हैं। एक बहुत अच्छा तरीका है रैटून के प्रबंधन का। किसान भाई, रैटून प्रबंधन में ध्यान रखें कि जो ठूँठ होती है, इस पर स्प्रे कर दें। ख़ास तौर से जो फंगस न लगने पाए, बेबिस्टिन का जिस तरीके से हम सेट का ट्रीटमेंट करते हैं, उसी तरीके से हम सेट का ट्रीटमेंट, चूँकि ये सेट नहीं बल्कि स्टंप एक तरीके से हैं जो ज़मीन के अंदर सेट हैं, इनके ऊपर अगर हम स्प्रे कर देते हैं तो इसमें फंगस नहीं लगता है और पौधा हमारा जो स्प्राउट करने की जो उसकी शक्ति है, एक तरीके से बढ़ जाती है। किसान भाई, उसके साथ-साथ हम यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि ये जो यंत्र हमने दिखाए हैं रैटून मैनेजर, इनकी कास्ट डिफरेंट तरीके की है। कुछ यंत्र 70,000 के हैं, कुछ 60,000 के हैं, कुछ में फर्टिलाइज़र यूनिट पीछे लगी रहती है, कुछ में नहीं लगी रहती है। इनको आप प्रयोग कर सकते हैं। और एक दूसरा जो यंत्र है जिसको हम पेड़ी गन्ने में प्रयोग कर सकते हैं और पौधे गन्ने में प्रयोग कर सकते हैं, उसको हम ट्रेस मल्चर कहते हैं। आगे हम अभी दिखाएँगे। तो ट्रेस मल्चर से ये फ़ायदा है कि अगर हमारा खेत चाहे 2 फुट पर उसकी प्लांटिंग हुई हो और चाहे 2.5 फुट पे हुई हो, चाहे 4 फुट पे हुई हो, किसी भी तरह के जो हमारे खेत हैं, चाहे रैटून के बाद हमको फिर रैटून ना लेनी हो, उनमें भी उसको आसानी से चला सकते हैं और जो घास है वह भी कट जाती है। किसान भाइयों, ये कुछ इस तरीके के यंत्र हैं जिससे हम पेड़ी का अगर प्रबंधन कर लें, तो निश्चित तौर से पेड़ी का जो उत्पादन है, वह अच्छे से अच्छा लिया जा सकता है और पौधे से इवन ज़्यादा लिया जा सकता है। थोड़ा-सा मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि पेड़ी में जड़ें अच्छी तरीके से काम नहीं करती हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि इसमें स्प्रे के माध्यम से आप पोषक तत्वों का प्रयोग करें, खासतौर से यूरिया का प्रयोग कर लें। और दूसरा जो महत्वपूर्ण है कि जो पौधे गन्ने में यूरिया डालते हैं, उससे 25% यानी 25% यूरिया का ज़्यादा इसमें प्रयोग करें। इसके साथ-साथ किसानों को ये बहुत आवश्यक है कि गन्ने की ठूँठ की छँटाई ज़रूर हो जाए। ठूँठ की जब छँटाई हो जाती है तो गन्ने की जड़ें गहराई में जाती हैं, पोषक तत्वों को लेती हैं, जिससे हमारा जो पेड़ी का पौधा है, वह पीला नहीं पड़ता है और उसको पोषक तत्व ज़मीन की गहराई से मिलते रहते हैं, साथ ही में नमी का ह्रास नहीं होता। मैंने अभी पीछे बताया था कि ट्रेस मल्चर, इस तरीके से अगर ट्रेस मल्चर हम चला देते हैं और पूरे खेत में पत्तियाँ पड़ी हुई हैं, तो उसमें बहुत आसानी से बारीक ये कट जाती हैं। फिर इसमें आप पानी लगा दें, पानी लगा के यूरिया डाल दें, नमी की दशा में ये बिल्कुल सूख जाती हैं और उसके बाद आप बीच में चाहें तो इसकी छोटे ट्रैक्टर के माध्यम से 2 लाइनों के बीच में जुताई करके और पत्तियों को बिल्कुल खाद के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। ये अभी जो गन्ना समितियाँ हैं, उसमें भी किसान भाइयों को उपलब्ध कराए गए हैं ट्रेस मल्चर, वहाँ से आप किराए पर ले सकते हैं। किसान भाइयों, इसके अलावा मैं यह भी बताना चाहता हूँ, अगर इसमें से कोई भी यंत्र नहीं है,
तब किसान भाई मैनुअल भी इस काम को कर सकते हैं। जैसे आपके पौधे गन्ने की कटाई हो जाती है, कटाई होने के बाद जो गन्ने की पत्तियाँ हैं, उनको आप बीच में बिल्कुल बिछा दें। जो ठूँठ बड़ी हों, उनकी छँटाई कर दें और छँटाई करने के बाद ये एक जो महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, गन्ने की 2 लाइनों की पत्तियाँ 1 लाइन में आप बिछाएँ, ज़्यादा बेहतर है। तो उसकी मल्चिंग हो जाएगी और साथ ही में 1 लाइन जो बचती है, उसमें निराई-गुड़ाई का काम कर दें, यानी एक साइड से उसमें निराई-गुड़ाई हो जाएगी। ये देखिए हमारे किसान कुलवीर सिंह जी का ये प्लाट है। इन्होंने किस तरीके से जो पलटने वाला हल है, उसके माध्यम से कैविटी निकाली है और गन्ने की जो पत्तियाँ हैं, वह बीच में पड़ी हैं, उनके ऊपर ये मिट्टी पड़ जाती है। जैसे पत्तियाँ दबने के कारण पत्तियाँ बाद में खाद के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं और इस कैविटी में हम जो फर्टिलाइज़र हैं, चाहे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स हों और चाहे हमारी केमिकल फर्टिलाइज़र्स हैं, उनको डाल सकते हैं। लेकिन ये सारा काम ठूँठ की जो छँटाई है, उसके बाद किया जा सकता है। इन यंत्रों का फ़ायदा है कि एक साथ स्प्राउटिंग होती है, एक साथ एक मोटाई के पौधे होते हैं। इस तरीके से प्रबंधन कर आप फ़ायदा उठा सकते हैं। धन्यवाद।